गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। 13 चैप्टर में जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है 13.2 एक्सरसाइज 13.2। तो एक्चुअली क्या है बेटा, यहाँ पर जो 13.2 है इसमें कुछ यूज होगा हमारा जो हमारे पास 12 चैप्टर है और जो हमारा मेंसुरेशन है वहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए स्टार्टिंग में क्या है आपके पास, क्या कहता है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है और मैं आपको डायग्राम बताता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 1। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये बेटा कोई भी एक रेक्टेंगुलर रीजन है आपके पास, ये देखिए, और जो रेक्टेंगुलर रीजन है इसका जो साइज दिया हुआ 3 मीटर बाई 2 मीटर का गिवन है और इसके अंदर एक सर्कल है जिसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो यूनिट मीटर 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बेटा क्या कहता है, ये कहता है आपको एक क्यूब लेना है, डाइस लेनी है, आपको उसको थ्रो करना है इस रेक्टेंगल के अंदर। जब आप उसको इस रेक्टेंगल के अंदर थ्रो करेंगे तो क्या चांसेस हैं कि वो इस सर्कल के अंदर जाएगा। इट मीन्स वो देखो जो डाइस थ्रो करेंगे आप वो रेक्टेंगल में यहाँ कहीं भी हो सकता है या इस सर्कल के अंदर भी हो सकता है। तो सर्कल के अंदर जाने के चांसेस बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर साइड ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है और हम लिख सकते हैं इसको 3 मीटर बाई 2 मीटर, राइट, यानी कि लेंथ 3 मीटर और ब्रेथ 2 मीटर है। तो मेरे बेटा हम इसका एरिया बता सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का आप एरिया देखेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। अब डायमीटर आपके पास दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कल 1 मीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल 1/2। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर होता है आपके पास, तो 1/4 कहाँ से आया, रेडियस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो पाई, यानी कि 1/4 22/7 क्लियर है, 11/2 11/40 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा हमारे पास टोटल एरिया कितना है। बेटा टोटल एरिया इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी हमारी डाई थ्रो हो सकती है, लेकिन रेक्टेंगल इस सर्कल के अंदर गिरेगा तो मेरे फेवर का चांस हो गया। तो यहां से देखा तो टोटल आउटकम हो गए यहां पर किसके इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल। टोटल आउटकम किसके इक्वल बनेंगे भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि आपके पास 6 मीटर स्क्वायर है। फेवरेबल आउटकम की बात करते हैं भाई। फेवरेबल आउटकम है एरिया ऑफ सर्कल जो कि आपके पास 11/14 मीटर स्क्वायर है, 11/14 मीटर स्क्वायर है। ये बात समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यहां पर कितना है, 11/14 आपके सामने आया, और टोटल आउटकम आपके पास कितना है, 6। ठीक है, यानी कि 11/84 आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया इसकी प्रॉपर्टी। आप इसको समझिए बेटा, डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल चांस इसमें से इस रेक्टेंगल में कहीं भी वो थ्रो हो सकती है, वो टोटल चांस बनेंगे, टोटल आउटकम होंगे। मुझे क्या चाहिए, डाई जो है इस सर्कल के अंदर ही गिरे, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, फेवरेबल चांसेस होगी। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम ही होता है। ठीक है, कर सकते हैं आप। और देखिए ऐसे हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, एक्सरसाइज 13.2 से
यहां क्या कहता है, इन द डायग्राम ए फेयर स्पिनर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ओ। ये कोई भी आपके पास एक सर्कल है बेटा, और यहां इस पर एक स्पिनर हो गया, यानी कि जो मूव करता है, जो घूमता है, स्पिन करता है, ठीक है। और यहां से इसका जो डायमीटर दिया हुआ बेटा वो आपके पास दे दिया ए ओ बी, ये रीजन वाई दिया हुआ उसने, ये रीजन एक्स दिया, और यहां 45 डिग्री, ठीक है, ये सी ओ। तो ये क्या कहता है बेटा, अब ध्यान से देखेंगे, यहां जेड लिखा हुआ, ये कहता है बेटा डायमीटर ए ओ बी एंड रेडियस ओ सी, रेडियस आपके पास ओ सी हो गया, डिवाइड द सर्कल इन द 3 रीजन, लेबल दे दिया उन पे एक्स वाई जेड। क्या किया उसने, डायमीटर ने और रेडियस ने इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया सर्कल को, जिनका नाम हमने एक्स वाई और जेड डाल दिया। अब क्या कहता है, बीओसी एंगल 45 डिग्री का है, बीओसी एंगल 45 डिग्री का है, डायमीटर और रेडियस ने क्या किया, सर्कल को जो है बेटा आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनका लेबल कर दिया, उनको नेमिंग कर दिया एक्स वाई और जेड। अब ये क्या कहता है, साथ साथ ये कहता है कि हमारे पास बीओसी जो एंगल है 45 डिग्री का है, देन उसके बाद कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनर विल लैंड, जब आप उसको स्पिन करेंगे तो स्पिन कहां जाके लैंड करेगा, इन बीओसी रीजन, यानी कि सॉरी इन रीजन एक्स, इस रीजन में वो करेगा। समझ गए मेरी बात को। तो देखिए बेटा इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं सेक्टर। आपके पास किसी भी सर्कल के अंदर 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो पार्ट होता है उसको सेक्टर बोला जाता है। 12th चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। सेक्टर, सेक्टर आपके पास क्या हो गया, ए रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, एक आर्क और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग 2 रेडियस इनके बीच का जो रीजन है इसको सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास सेक्टर का एरिया होता है, थीटा यहाँ पर सेंटर एंगल होता है, सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो देखिए बेटा वो क्या कहता है, जब यहां आपके पास 45 का एंगल बना तो यहां एंगल कितने का बन गया, 135 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बन गया भाई, 135 डिग्री का, ठीक है। अब यहां पे टोटल आउटकम तो भाई जब आप स्पिनर को थ्रो करें, स्पिनर को स्पिन करेंगे तो स्पिनर का क्या होता है, सर्कल में कहीं भी आपके पास मूव हो सकता है, स्पिनर जो कहीं भी रेस्ट कर सकता है, ठीक है। वो जब आप स्पिन करोगे उसको तो पूरे इसके अंदर, पूरे सर्कल के अंदर वो किसी भी पार्ट में रेस्ट कर सकता है, लेकिन उसने आपसे पूछा कि वो रेस्ट किस पार्ट में करेगा, एक्स पार्ट में। तो आपके पास जो टोटल आउटकम बनेंगे वो तो बन जाएगा बेटा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और जो फेवरेबल, और एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अगर मैं रेडियस आर लेके चलता हूं तो। और फेवरेबल आउटकम की अगर बात करें तो मेरे बच्चा फेवरेबल आउटकम यहां पर दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर है जिसका लेबल एक्स किया हुआ, तो सेक्टर का एरिया मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर थीटा की वैल्यू 135 डिग्री है, 135 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये कितना कैंसिल हो, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 15 से कैंसिल हो रहा है, 9 पे गया तो 4 पे गया, फिर 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 8, यानी कि 3/8 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो बेटा यहां से प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम हो गया हमें उस स्पिनर को कहां रेस्ट करवाना है, इस सेक्टर एक्स में हमें उसको रेस्ट करवाना है, इस सेक्टर एक्स में हमें उसको रेस्ट करवाना है, ठीक है। अब भाई साहब मैं 2 मिनट में कॉल करता हूं आपको। तो बेटा यहां से जो प्रोबेबिलिटी बन गई वो फेवरेबल आउटकम देखिए,
कि फेवरेबल आउटकम यानी कि इस जो एक्स लेवल का सेक्टर था इसका एरिया आ गया 3/8 पाई आर स्क्वायर और टोटल एरिया आ गया आपके पास पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया तो 3/8 आपका क्या आ गया मेरे बच्चा आंसर आ गया। क्लियर है, समझ गए? आगे देखिए और पार्ट देखते बेटा। इसमें कहता है आपको थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए। थर्ड देखिए क्या कहते हैं, ए टारगेट शोन इन द बिग इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ द 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बेटा एक टारगेट में क्या किया जाता है कि 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए जाते हैं। ये इन सबका सेंटर हो गया कॉन्सेंट्रिक। क्या बेटा यहाँ पर क्या है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मीन्स हैविंग द सेम सेंटर। ठीक है, एक ही सेंटर जब होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं कॉन्सेंट्रिक कहते हैं बेटा। और यहाँ देखिएगा इनका सेंटर मान लीजिए तीनों का क्या हो गया ओ। इनका रेडियस दिया हुआ है 3, 7 और 9। इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, सेकंड वाले का रेडियस 7 सेंटीमीटर और लास्ट वाले का रेडियस 9 सेंटीमीटर। और ये जो पार्ट है ये शेडेड कहलाता है। अब देखिए बेटा जब आप इस पे डॉट लगाएंगे, ठीक है, यानी कि आप जब टारगेट लेंगे तो वो टारगेट कहीं भी पूरे सर्कल को तीनों में से किसी भी पार्ट में हिट कर सकता है। वो पूरे सर्कल में कहीं भी हिट कर सकता है। कौन से सर्कल में? बड़े वाले सर्कल में जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो जब टोटल आउटकम की बात की जाएगी तो जब मान लीजिए मैं हिट की बजाय मैं एक बात करूं कि भाई मुझे इसके अंदर एक डाइस थ्रो करनी है, भाई डाइस थ्रो करेंगे तो वो पूरे सर्कल के अंदर कहीं भी जो आपके पास थ्रो हो सकती है। तो टोटल आउटकम की अगर मैं बात करूं, टोटल आउटकम क्या होगा? एरिया ऑफ लार्ज सर्कल ऑफ रेडियस 9 मीटर या सेंटीमीटर। जो लार्ज सर्कल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है उसके इक्वल इसका एरिया होगा। तो मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई और रेडियस आपके पास 9 का स्क्वायर 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास टोटल आउटकम होगा। अब हम बात करते हैं बेटा फेवरेबल आउटकम। अब वो क्या पूछना चाहता है? वो कहता है कि आपने जो डाइस थ्रो किया, जो आपने टारगेट हिट किया वो इस शेडेड पोर्शन में जाएगा। अब अगर मैं मेरे फेवर में क्या होगा? मेरे फेवर में होगा इस शेडेड का एरिया, राइट। अब इस शेडेड का एरिया में अगर फाइंड आउट करता हूं मेरे बच्चा तो शेडेड का एरिया कैसे आएगा? शेडेड का एरिया आएगा कि जो आपके पास ये अंदर के 2 सर्कल हैं तो इस सर्कल जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है इसमें से अगर मैं बिल्कुल अंदर वाला सर्कल हटा देता हूं, यानी कि 2 नंबर के सर्कल में से 1 नंबर का एरिया हटा दो तो सिर्फ शेडेड पोर्शन बचेगा। आपके पास इस टाइप से है भाई, इस टाइप से ये शेडेड एरिया दे रखा है। तो ध्यान दीजिए मैं पूरे इस सर्कल के एरिया निकाल के अंदर का एरिया हटा देता हूँ तो वो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब शेडेड पार्ट का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो भाई इसका एरिया क्या आ गया? पाई इंटू 7 स्क्वायर, रेडियस 7 है तो माइनस इस सर्कल के एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर यानी कि R3 का स्क्वायर। यह हो गया 49 पाई माइनस यह हो गया 9 पाई। क्लियर है? कुल मिला के आ गया आपके पास 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम हो गया 40 पाई और टोटल आउटकम आपके पास है 81 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 40/81 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद
अब कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। इन द फिगर पॉइंट ABCD, ये आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ बेटा, और ये ABCD आर द पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर ABCD। और क्या कहा इसमें, फिर उसके बाद हमने हर एक वर्टेक्स को एज ए सेंटर फॉर सर्कल ड्रॉ की, और यहां आपके पास एक शेडेड एरिया बना। ठीक है, तो 12th चैप्टर जो हमारे पास इसी टाइप का चैप्टर, उसमें यही कहेगा बेटा इन शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया ना, इसका जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, शेडेड एरिया कितना है, तो यहां वही बात है। अब देखिए बेटा क्या कहता है, ये कहता है डायग्राम में पॉइंट ABCD आर द सेंटर्स ऑफ द 4 सर्कल्स दैट ईच हैव ए रेडियस ऑफ लेंथ। ठीक है, ये आपके पास ABCD 4 सर्कल है, और उन 4 सर्कल्स के जो आपके पास है सेंटर दिए हुए हैं, ऑफ जो इनकी लेंथ रेडियस है 1 यूनिट। सबका रेडियस कितना है 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, सबका रेडियस 1 यूनिट है। फिर क्या कहता है, इफ ए पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ABCD। अब इस ABCD एक स्क्वायर बना बेटा, कहता है इस ABCD स्क्वायर में एक पॉइंट ड्रॉ करना है आपको, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बताने हैं कि वो पॉइंट शेडेड एरिया में आएगा। कितना आएगा, शेडेड एरिया में आएगा। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है रेडियस ऑफ एक सर्कल, हर एक सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का साइड हो गया 1 + 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। भाई यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 1। ठीक है, तो हम एरिया बता सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया आपको। अब बेटा जब मैं कोई भी पॉइंट लगाऊंगा, कोई भी पॉइंट करूंगा इस पूरे स्क्वायर के अंदर ABCD के अंदर कहीं भी, या मैं ये कह दूं कि मैंने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया स्क्वायर के अंदर, तो इस स्क्वायर के अंदर कहीं भी जा सकती है, तो पूरा जो स्क्वायर का एरिया हो गया मेरा टोटल आउटकम हो गया। उसने किसके लिए पूछा है, किस चीज की बात करना चाहता है, वो इस शेडेड एरिया की बात करना चाहता है, तो हम फाइंड आउट करेंगे शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, पूरे स्क्वायर में से ये सेक्टर हो गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर्कल में आपके पास 2 रेडियस और उनके बीच का जो पार्ट होता है, आर्क के बीच का पार्ट, सेक्टर क्या होता है, ए रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। एक 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो पार्ट होता है उसको सेक्टर कहते हैं, और यहाँ जो एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं, थीटा। तो आपके पास एरिया आता है πr², थीटा अपॉन 360 πr²। किसके एरिया होता है, सेक्टर का। और क्योंकि यहां पर ध्यान देंगे तो सारे एंगल 90 के हैं, तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं सिर्फ इस हिस्से का एरिया फाइंड आउट करना चाहूं, इस हिस्से का ध्यान देंगे, दिखाई दिया आपको ये हिस्सा, इस हिस्से का एरिया देखेंगे तो ये सर्कल का 4th पार्ट बन रहा है, फिर ऐसे ही ये सर्कल का 4th पार्ट, ऐसे ही ये सर्कल का 4th पार्ट, ऐसे ही ये सर्कल का। तो हम इसको क्वाड्रेंट बोल देते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है 4th पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो पूरे सर्कल के एरिया निकाल के 4th पार्ट कर देंगे, या हर एक सेक्टर का अलग अलग से एरिया निकाल के उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। वो चॉइस आपकी, आप जैसे भी करना चाहो। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमने बताया 4th पार्ट ऑफ द सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है वो होता है πr²। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। और एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सर्कल का 4th पार्ट होता है, तो 1/4 πr² क्या आ गया, 1/4 πr², हर एक क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। ऐसे ऐसे कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट है यहाँ पर। ठीक है,
तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स के एरिया आ गया 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। कैंसिल हो गया। रेडियस कितना है हर एक क्वाड्रेंट का 1, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो पाई × 1 का स्क्वायर 1 आर, सॉरी पाई आर। यहां तक समझ में आ गया, क्या आ गया पाई आ गया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेटेड पार्ट। मेरी बात समझना ध्यान से डायग्राम में, अगर इस पूरे सर्कल में से मेरे बच्चा ये 4 क्वाड्रेंट्स में हटा देता हूं तो मेरे पास सेटेड एरिया आया। और पूरे सर्कल का एरिया आया था एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखना बेटा, स्क्वायर का एरिया आपने फाइंड आउट किया था 4 माइनस क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो गया पाई। ठीक है, तो ये मेरे पास सेटेड पार्ट का एरिया आ गया। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम आ गया आपके पास। फेवरेबल आउटकम्स आ गए पाई 4 माइनस पाई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज, प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी सबको पता है क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आया 4 माइनस पाई और डिवाइड बाई टोटल आउटकम हमारे पास क्या था, इस स्क्वायर का एरिया, और वो था 4। तो ये आपका क्वेश्चन 4। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या कहता है। देखिए आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है, वट एवर द नेम आपके पास है JMLK, और ए और बी मिड पॉइंट्स हैं, ए और बी यहां पर मिड पॉइंट। फिर उसने इसको यहां ज्वाइन किया, इसको यहां ज्वाइन किया, इसको कहता है स्क्वायर की साइड जो आपके पास है, साइड ऑफ स्क्वायर 6 मीटर। तो मेरे बच्चे ये 6 मीटर हो गया, यहां से ये 6 मीटर हो गया, यहां से ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, ऐसे ये 3 मीटर और ये 3 मीटर। ठीक है, क्योंकि ए और बी मिड पॉइंट्स थे तो ये 3 मीटर पर हो गए। अब इसने क्या कहा है, ये कहता है आपके पास हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है भाई, तो ये देखिए बेटा, हमें प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि आप कोई भी जो है ये जो अंदर आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर आप कोई भी, मेरे पास स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप समझ लेना, बुक में देखना स्टेटमेंट को। ये पूछेगा कि आप कोई भी एक डाइस को थ्रो करेंगे तो उस डाइस के इस ट्रायंगल में जाने के चांसेस क्या है। अब बेटा आप डाइस को जब थ्रो करोगे तो इस पूरे स्क्वायर में कहीं भी जा सकती है। जब आपने डाइस को थ्रो किया तो मेरे पास इस पूरे स्क्वायर में कहीं भी जा सकती है। तो टोटल आउटकम तो आपके पास क्या आ गया, टोटल आउटकम्स मेरे पास आ गया मेरे बच्चा, कितना आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर है JMLK और साइड थी 6, तो साइड इंटू साइड आ गया 36 मीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया आ गया JMLK। अब हमारे पास हमें तो चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं भाई, पूरे स्क्वायर में से हम क्या करते हैं, 1, 2 और 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, इनका एरिया हटा दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल JMB, जरा इस ट्रायंगल का एरिया देखना, JMB, तो एरिया आ गया आपके पास 1/2 बेस 6 और हाइट 3, यानी कि कैंसिल होके 9 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BLA
एरिया ऑफ ट्राइंगल BLA 1/2। अब यहां देखेंगे बेस भी 3 और हाइट भी 3 3 इंटू 3 9/2 मीटर स्क्वायर। तीसरी बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल KAJ, तो इसके एरिया आ गया 1/2 6 इंटू 9, तो यहां से 6 इंटू 3, यहां से देखा 3 9 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया इन तीन का टोटल एरिया देखा तो 9 + 9 + 9/2। आपके पास एलसीएम आ गया 2, 9 to 18, 9 to 18 + 9, यानी कि आपके पास 45/2। कितना आ गया भाई आपके पास? 45/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब हम क्या लिखेंगे? तो एरिया ऑफ JBA, जो ट्राइंगल बनी आपके पास, जो सैडी ट्राइंगल है JBA, इसका एरिया आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल्स। जो 3 ट्राइंगल्स थी इनका एरिया। भाई स्क्वायर का एरिया 36 माइनस का 45/2, 72 - 45 आफ्टर एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमने देखा तो 27/2 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए बेटा टोटल आउटकम। भाई हमने बताया टोटल आउटकम तो पूरे स्क्वायर का एरिया हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा था? JNLK, जो कि आपके पास 36 है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? फेवरेबल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम की बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल JBA। भाई हमें कहां, जब हमने डाई थ्रो की, वो डाई कहां जानी चाहिए? इस अंदर ट्राइंगल में जानी चाहिए, सैडी ट्राइंगल के अंदर। तो इसका एरिया फेवरेबल हो गया। तो टोटल, और ये एरिया कितना आया? 27/2। तो टोटल एरिया, सॉरी क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल आउटकम 27/2 डिवाइड बाई टोटल आउटकम 36। कैंसिल कर दो 9 से, 9 3 9 4, यानी कि 3/8। क्या आ गया आपके सामने? 3/8। यह आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है? चलिए ऐसे ही अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बेटा आपके पास एक 2 स्क्वायर दिए हुए हैं, एक लार्ज स्क्वायर और एक स्मॉल स्क्वायर। तो लार्ज आपके पास है ABCD और स्मॉल है PQRS। तो देखिए ध्यान से, कहता है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ स्मॉल। तो हमने लिख दिया लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वायर। स्मॉल स्क्वायर की अगर हम लेंथ देखते हैं बेटा, तो आपके पास हमने मान लिया x मीटर, जो है इसको हमने x मान लिया। तो लेंथ ऑफ लार्ज स्क्वायर, जब लार्ज स्क्वायर की बात करूंगा तो वो हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ स्मॉल, यानी कि 1.5x मीटर। ठीक है, अब ये जो आप है ये कहता है इफ ए डार्ट इज थ्रोन, एक डाइस थ्रो करेंगे तो लैंड ऑन द लार्जर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इन द इंटीरियर ऑफ द स्मॉल। कि हमने बेटा ध्यान दीजिए, जब एक डाइस को थ्रो किया तो इस इंटीरियर में जाएगी, इसके अंदर जाने के चांसेस क्या है? तो आप यहां से इस क्वेश्चन के लिए सेल्फ ट्राई करेंगे, ये आपका आज का वर्क होगा। क्लियर? चलिए बेटा, तो आपके पास अब ये चैप्टर जो है 13 ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेट हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।